Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में काफी जागरूकता है आज। नेचुरली जैसे से अब हम कहेंगे विज्ञान तरक्की कर रहा है, समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, उस हिसाब से जो महिलाएं हैं वो भी अपने ब्रेस्ट के बारे में काफी जागरूक हो रही हैं और उसके लिए सॉल्यूशन भी वो लोग ढूंढ रही हैं। उसमें जो जब हम ऑगमेंट करते हैं तो यूजली सबसे पॉपुलर दो ही टेक्निक्स हैं, एक तो इम्प्लांट डलवाएं या फैट डलवा लें। और उसी से रिलेटेड जो है लड़कियों में एक भय रहता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट हम डलवाएंगे तो कहीं उसमें स्कार तो दिखाई नहीं देगा, और दिखाई देगा तो कितना दिखाई देगा। तो देखिए ऐसा है कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि वंस ए स्कार ऑलवेज ए स्कार। जहां पर भी हम कट लेंगे तो वहां पे एक स्कार जरूर आएगा, लेकिन वो स्कार हमारी कोशिश है इस तरह से दिया जाए कि वो फेड हो जाए, उसकी विजिबिलिटी कम से कम रहे। नहीं तो ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां हम कट लें और स्कार ना आए। अब नोज करते हैं सर्जरी तो अंदर इस कट मारते हैं ताकि स्कार दिखाई नहीं दे। फेस लिफ्ट में हम लोग यहाँ पे कट लेते हैं ताकि वो कान के फोल्ड में ही छुप जाए। तो उसी तरह जो ब्रेस्ट में है, तो ब्रेस्ट में तीन तरह की टेक्निक्स हैं जो हमने पहले भी शायद बताई हैं। एक टेक्निक है जो कि सब मेमोरी इंसिजन देते हैं हम लोग, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे कट देते हैं और उसमें पॉकेट बनाते हैं और उसमें से हम लोग इम्प्लांट को डालते हैं। तो इस टेक्निक में जो स्कार है जो है बहुत अच्छा फेड हो जाता है, विजिबिलिटी इसकी बहुत कम रहती है। लेकिन कुंवारी लड़की है, शायद उसको डर लगता है कि भाई शादी के बाद जो उनके हस्बैंड है वो उसके बारे में कुछ पूछताछ करे या ना करे। तो ज्यादातर हमने देखा कि जो शादीशुदा महिलाएं वो इसके लिए तैयार रहती हैं कि उनको लगता है बड़ा सिंपल कुछ है, यहाँ कट लीजिए और डालिए। एंड नेचुरली मैरिड वीमेन यूजुअली दे कम विद देयर हस्बैंड्स और उनको इसकी बात की कोई चिंता, हस्बैंड को भी कोई चिंता नहीं है। तो ये जो टेक्निक है काफी पॉपुलर होती है। अब रहा सवाल कुंवारी लड़कियों का कि भाई कुंवारी लड़कियों का जो है इम्प्लांट कहाँ से डाला जाए, तो इसमें भी हमने वीडियो हर तरह के बनाए हैं। एक तो हमने ये भी बनाया है कि पेरी एरोलर अप्रोच है, एरोलर जंक्शन, एरोलर स्किन जंक्शन पे ही हम लोग कट लेते हैं और वहां से पॉकेट बनाते हैं और उस पॉकेट के थ्रू हम इम्प्लांट डालते हैं। उसमें भी है स्कार बहुत अच्छा छुपा सा रहता है और वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। बल्कि हमारे पास एक डॉक्टर भी आई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, वो भी काफी पढ़ी लिखी थी और कहने लगी नहीं डॉक्टर साहब मैं कुंवारी हूँ, मुझे यहीं से स्कार चाहिए और कहीं से चाहिए। तो हमने उनकी डिमांड के हिसाब से मैं पेरियोलर अप्रोच से डाल दिया था। और तीसरी जो टेक्निक होती है एक्सिलरी अप्रोच। एक्सिला में देखिए स्किन फोल्ड होता है और इसमें बाल भी रहते हैं, तो इसमें भी बालों की जो स्कार है इसके फेड होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं इसको बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। और इसके बारे में भी हमने कई वीडियोस बनाए हैं। तो ये तीन तरह के स्कार होते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में। चाहे तो आप नीचे इंफ्रा मेमोरी इसमें क्रीज में ले लीजिए या पेरियोलर अप्रोच से ले लें या एक्सिलरी अप्रोच से ले लें। तो अगर लड़की ये चाहती है कि वो स्लीवलेस पहनेगी बाद में चल के आगे चल के, और वो चाहती है कि इतना भी पता ना चले जरा सा भी, तो देन दे कैन गो फॉर पेरियोलर अप्रोच। और कई यंग लड़कियां होती जो बड़ी कॉन्फिडेंट होती अपने बारे में, जैसे कि नहीं आप नीचे से डाल दे तो हम नीचे से भी डाल देते हैं। तो ये तीनों ही टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉपुलर हैं और ये पेशेंट की डिमांड पे, पेशेंट का उसका एज ग्रुप क्या है, मैरिड है कि अनमैरिड है, और पेशेंट के अपने बारे में क्या थिंकिंग है, क्या कॉन्फिडेंस है, और वो किस स्टार में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है। तो ये सारी चीजें हम उनके साथ डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ, एंड वी गिव देम द चांस टू डिसाइड कि हम किस अप्रोच से इम्प्लांट को डालें। तो हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं और उनकी अपनी भी लाइकिंग होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, और हम उसी के हिसाब से इम्प्लांट को चूज करके उसी रूट से हम कर देते हैं। तो ये तीनों ही टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छी हैं। इसमें लेकिन स्कार की थोड़ी विजिबिलिटी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, कोई थोड़ा ज्यादा हो कोई कम हो, लेकिन आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ। सो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर स्कार आता भी है तो हम स्कार को इस तरह से देते हैं ताकि वो इजिली फेड हो जाए और कम से कम विजिबल रहे। ये तो हर डॉक्टर ट्राई करता है और उसी हिसाब से देता है। बाकी फैसला, अंतिम फैसला जो पेशेंट का होता है। और ये जो तीनों टेक्निक्स मैंने बताई
खुद ही डिसाइड कीजिए आपको कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूट करती है। और कोई प्रश्न है आपका जो आप हमारी टीम से पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।